जरा एक पल रुकिए और खुद से ईमानदारी से एक सवाल पूछिए। क्या आप वो जिंदगी जी रहे हैं जो आप सच में जीना चाहते थे, या फिर वो जिंदगी जी रहे हैं जो हालात, लोग और मजबूरियां आपसे जिवा रही हैं? अगर कहीं ना कहीं दिल कह रहा है, नहीं, मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्योंकि आज की ये वीडियो किसी को मोटिवेट करने के लिए नहीं बनी, ये वीडियो आपको जगाने के लिए बनी है। हम में से ज्यादातर लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। हम कोशिश करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, और धीरे धीरे हम मान लेते हैं कि शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है। नेपोलियन हिल ने कहा था, इंसान वही बनता है जो वो लगातार अपने दिमाग में सोचता रहता है। और सवाल यह है, आप किसके बारे में सोच रहे हैं? खुद के बारे में या दूसरों के बारे में? आज हम दूसरों की जिंदगी देखने में इतने बिजी हैं कि अपनी जिंदगी सुधारने का टाइम ही नहीं निकालते। हम दूसरों की राय को इतना महत्व दे देते हैं कि अपनी आवाज दबा देते हैं। यही वजह है कि हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन बन कुछ नहीं पाते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, खुद पर ध्यान दो और बढ़ो, सिर्फ एक लाइन की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच की तरह जो आपकी पूरी दिशा बदल सकती है। अगर आप अंदर से महसूस करते हैं कि आप कहीं न कहीं अटके हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सिर्फ समय नहीं, विकास भी आगे बढ़े, तो इस वीडियो को कहीं मत छोड़िएगा, क्योंकि आगे जो शुरू होने वाला है वो आपकी सोच को सीधा जड़ से हिला देगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं। हम जिंदगी में अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हालात बदल जाएं तो मैं भी बदल जाऊंगा। अगर पैसे आ जाएं, अगर सही मौका मिल जाए, अगर लोग सपोर्ट करने लगें। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। हालात नहीं बदलते, इंसान बदलता है। और इंसान तभी बदलता है जब वो खुद पर ध्यान देना शुरू करता है। अधिकतर लोग बाहर की दुनिया को सुधारने में लगे रहते हैं। नौकरी ठीक नहीं है, लोग सही नहीं हैं, सिस्टम खराब है, समय गलत चल रहा है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अगर सब कुछ बाहर ही गलत है, तो अंदर क्या हो रहा है? यहीं से असली समझ शुरू होती है। खुद पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि आप बस अपने बारे में सोचते रहें। इसका मतलब है अपनी सोच को ऑब्जर्व करना, अपने रिएक्शन को समझना और अपनी आदतों को कॉन्शियसली बदलना। हम में से ज्यादातर लोग ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, थक कर लौटना, मोबाइल देखना, सो जाना, और फिर यही साइकिल हर दिन रिपीट होती रहती है। लेकिन सवाल यह है, इस बीच आप बढ़ कब रहे हैं? अगर आपकी जिंदगी में हर दिन सिर्फ गुजर रहा है और आप अंदर से वही के वही हैं, तो वो जिंदगी नहीं, सिर्फ एग्जिस्टेंस है। जब इंसान खुद पर ध्यान देना शुरू करता है, तो सबसे पहले उसे ये एहसास होता है कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहरी नहीं, भीतरी है। हम कहते हैं, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि कॉन्फिडेंस गया कहाँ। हम कहते हैं कि मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन ये नहीं समझते कि डिसिप्लिन कोई गिफ्ट नहीं होता, वो एक डेली प्रैक्टिस होती है। यहीं पर एक सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, सेल्फ अवेयरनेस। जब तक आप ये नहीं जानते कि आप सोच कैसे रहे हैं, रिएक्शन कैसे दे रहे हैं और डिसीजन किस डर से ले रहे हैं, तब तक कोई ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। खुद पर ध्यान देने का पहला स्टेप यही है कि आप अपनी जिंदगी को ईमानदारी से देखना शुरू करें, बिना खुद को सही ठहराए, बिना दूसरों को दोष दिए। आप किस बात से डरते हैं? आप किस चीज को टालते रहते हैं? आप किस पल सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं? यही सवाल आपकी असली रियलिटी दिखाते हैं। ज्यादातर लोग डिस्कंफर्ट से भागते हैं, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वो डिस्कंफर्ट को समझते हैं। क्योंकि ग्रोथ कभी कंफर्ट में नहीं होती। ग्रोथ हमेशा वहीं शुरू होती है जहां आपका मन कहता है कि ये मेरे बस का नहीं है। जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो आपको धीरे धीरे दिखने लगता है कि आपकी जिंदगी की डायरेक्शन आपके थॉट्स डिसाइड कर रहे हैं। और यही वो जगह है जहां बदलाव की असली नींव पड़ती है। बाहर कुछ भी बदलने से पहले अंदर कुछ बदलना जरूरी होता है। जब इंसान अपनी सोच को ध्यान से देखना शुरू करता है, तो उसे एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात समझ में आती है। हमारे ज्यादातर फैसले हम नहीं लेते, हमारी आदतें लेती हैं। और यही आदतें तय करती हैं कि हम आगे बढ़ेंगे या वहीं अटके रहेंगे। हम सोचते हैं कि एक दिन अचानक सब बदल जाएगा, एक दिन मोटिवेशन आएगा और हम डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन अनरिलायबल होती है, हैबिट रिलायबल होती है।
जो लोग खुद पर ध्यान देते हैं वो अपने बड़े गोल्स से शुरुआत नहीं करते, वो शुरुआत करते हैं अपनी रोजमर्रा की आदतों से। आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? यही छोटी सी आदत आपके पूरे दिन की क्वालिटी तय करती है। अगर दिन की शुरुआत ही कंपैरिजन, नेगेटिविटी और डिस्ट्रैक्शन से हो रही है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी पॉजिटिव दिशा में जाएगी? यहीं पर एक बहुत जरूरी समझ आती है। फोकस इज अ स्किल, और हर स्किल की तरह फोकस भी ट्रेन किया जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि हमने अपने दिमाग को हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहना सिखाया है। हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन, हर थोड़ी देर में नया कंटेंट, हर पल कुछ नया देखने की आदत। धीरे धीरे हमारा माइंड डीप सोचने की कैपेसिटी खो देता है, और जब माइंड शैलो हो जाता है तो ग्रोथ रुक जाती है। खुद पर ध्यान देने का मतलब ये भी है कि आप अपने समय की रिस्पेक्ट करना सीखें। टाइम को किल नहीं, टाइम को इन्वेस्ट करना सीखें। आप चाहे जितना टैलेंटेड हों, अगर आपका समय दूसरों की प्रायोरिटीज में जा रहा है तो आपकी खुद की ग्रोथ कभी नहीं हो पाएगी। यहां एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ है। आपकी जिंदगी वैसी ही होगी जैसा आपका डेली रूटीन होगा। कोई भी इंसान सिर्फ सोच बदलकर आगे नहीं बढ़ता। सोच तभी बदलती है जब एक्शन बदलता है, और एक्शन बदलने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा थोड़ा तोड़ना पड़ता है। शुरुआत में ये अनकंफर्टेबल लगता है, मन बहाने देता है, थकान का एहसास कराता है, डर दिखाता है। लेकिन जो लोग इस फेज को पार कर लेते हैं वो एक चीज समझ जाते हैं। डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। आप खुद को हल्के में लेना बंद कर देते हैं, और यही वो पल होता है जब इंसान बाहर नहीं, अंदर से मजबूत होना शुरू करता है। खुद पर ध्यान देना कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये एक साइलेंट प्रोसेस है जो बाहर कम और अंदर ज्यादा शोर करता है। और जब अंदर बदलाव शुरू हो जाता है तो जिंदगी भी उसी दिशा में बहने लगती है। जब इंसान अपनी आदतों पर काम करना शुरू करता है तो बहुत जल्द उसे एक और सच्चाई दिखाई देने लगती है। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा एनर्जी गलत जगह खर्च हो रही है। हम दिन भर थक जाते हैं लेकिन फिर भी अंदर से खाली रहते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि हमारे पास ताकत नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारी एनर्जी हमारे कंट्रोल में नहीं है। खुद पर ध्यान देने का मतलब ये भी है कि आप अपनी एनर्जी को समझें। आप किन लोगों के साथ रहकर अंदर से हैवी महसूस करते हैं और किन लोगों के साथ आपको क्लैरिटी मिलती है। हर इंसान आपकी ग्रोथ के लिए नहीं होता। कुछ लोग आपको इमोशनली ड्रेन करते हैं, कुछ मेंटली कंफ्यूज करते हैं, और कुछ आपको वहीं का वहीं बनाए रखते हैं। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। जो इंसान आगे बढ़ता है वो ये समझ जाता है कि हर रिश्ते को निभाने के चक्कर में खुद को खो देना सबसे बड़ी गलती है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब रूड होना नहीं है। बाउंड्रीज का मतलब है खुद की मेंटल हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब आप हर किसी की बात मानते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी आवाज खो देते हैं, और जो इंसान अपनी आवाज खो देता है वो दिशा भी खो देता है। खुद पर ध्यान देने वाला इंसान ये सीखता है कि कहाँ हाँ कहना जरूरी है और कहाँ ना कहना जरूरी है, क्योंकि हर हाँ की एक कीमत होती है। आपका समय, आपकी एनर्जी और आपकी ग्रोथ। यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो लोग बुरा मान जाएंगे। लेकिन सच ये है, लोग तब भी बातें करेंगे और तब भी करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि या तो आप उनकी बातें सुनकर अपनी जिंदगी जिएंगे या अपनी जिंदगी जीकर उनकी बातें सुनेंगे। जब इंसान खुद पर ध्यान देता है तो वो धीरे धीरे एक्सटर्नल वैलिडेशन से बाहर आने लगता है। उसे हर बार ये साबित नहीं करना पड़ता कि वो सही है। उसे हर जगह पसंद किया जाना जरूरी नहीं लगता, क्योंकि उसे अब पता होता है कि उसकी वैल्यू दूसरों की राय से तय नहीं होती। ये समझ आते ही अंदर एक गहरी शांति आती है, एक क्लैरिटी आती है। आप कम लोगों से बात करते हैं लेकिन सही बात करते हैं। आप कम जगह जाते हैं लेकिन सही दिशा में जाते हैं। और यही वो स्टेज है जहां इंसान पहली बार खुद के साथ खड़ा होना सीखता है। जब आप खुद के साथ खड़े हो जाते हैं तो जिंदगी में आगे बढ़ना एक मजबूरी नहीं, एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। जब इंसान अपनी बाउंड्रीज बनाना सीख लेता है तो उसके सामने एक और सच खुलता है। जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान बाहर की आवाजों से नहीं, अंदर चल रही आवाज से होता है।
हम में से ज्यादातर लोग खुद के सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं। बाहर कोई कुछ कहे या ना कहे, अंदर एक आवाज लगातार बोलती रहती है, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस का नहीं है, लोग तुझसे बेहतर है। और यही इनर वॉइस धीरे धीरे हमारी कॉन्फिडेंस को खा जाती है। खुद पर ध्यान देने का मतलब है अपने इनर डायलॉग को समझना। आप खुद से किस टोन में बात करते हैं, एनकरेजमेंट में या जजमेंट में? याद रखिए, आप जैसा खुद से बोलते हैं आप वैसा ही बनते जाते हैं। अगर आप हर गलती पर खुद को कमजोर साबित करते हैं तो आपका दिमाग उसी आइडेंटिटी को पकड़ लेता है। यहां एक बहुत पावरफुल ट्रूथ है, माइंड बिलीव्स व्हाट यू रिपीट। और समस्या यह है कि हम नेगेटिव बातें बार बार दोहराते हैं। खुद पर काम करने वाला इंसान अपनी गलतियों से भागता नहीं है, वो उन्हें डिनाई भी नहीं करता, वो उन्हें डेटा की तरह देखता है। गलती का मतलब फेलियर नहीं होता, गलती का मतलब होता है फीडबैक। जब आप इस तरह सोचने लगते हैं तो डर का ग्रिप धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। डर खत्म नहीं होता, लेकिन डर कंट्रोल में आ जाता है। और जब डर कंट्रोल में आता है तो एक्शन पॉसिबल हो जाता है। ज्यादातर लोग परफेक्ट होने का इंतजार करते हैं, लेकिन ग्रोथ परफेक्ट होने से नहीं, स्टार्ट करने से होती है। यहां पर एक बात बहुत गहराई से समझने वाली है, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम एविडेंस, नॉट फ्रॉम थिंकिंग। जब आप छोटे छोटे एक्शन लेते हैं तो आपके दिमाग को प्रूफ मिलता है कि हां, मैं कर सकता हूं। यही प्रूफ धीरे धीरे सेल्फ बिलीफ बनता है। खुद पर ध्यान देने वाला इंसान अपने पास्ट को अपनी पहचान नहीं बनाता, वो अपने पास्ट को एक एक्सपीरियंस की तरह देखता है। जो हुआ वो हुआ, लेकिन जो बनना है वो अभी आपके हाथ में है। जैसे जैसे आपकी सोच साफ होती जाती है, वैसे वैसे आपके फैसले भी साफ होने लगते हैं। और जब फैसले साफ होते हैं तो जिंदगी की डायरेक्शन अपने आप सही होने लगती है। अंदर की आवाज जब आपके साथ हो जाती है तो बाहर की दुनिया आपको रोक नहीं पाती। जब इंसान अपनी सोच, अपनी आदतों, अपनी एनर्जी और अपनी इनर वॉइस पर काम करना शुरू कर देता है तो जिंदगी में एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल बदलाव आने लगता है। अब वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, अब वो रिएक्ट नहीं करता, अब वो कॉन्शियसली जीने लगता है। यहीं पर असली ग्रोथ शुरू होती है। खुद पर ध्यान देने का सबसे बड़ा असर यह होता है कि आप दूसरों से आगे निकलने की दौड़ से बाहर आ जाते हैं। अब आपकी कंपटीशन किसी और से नहीं होती, अब आपकी कंपटीशन आप खुद से होती है। आज आप कल से बेहतर हैं या नहीं, बस यही एक सवाल मायने रखता है। और जब यह सवाल रोज आपके एक्शंस को गाइड करने लगता है तो जिंदगी डायरेक्शन में चलने लगती है, कंफ्यूजन में नहीं। अब आपको हर चीज तुरंत नहीं चाहिए, आप पेशेंस की वैल्यू समझने लगते हैं। आप जानते हैं कि रियल ग्रोथ टेक्स टाइम। बीज आज बोया जाता है, फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जो रोज पानी देता है वो ये भरोसा रखता है कि एक दिन पेड़ जरूर बनेगा। खुद पर काम करने वाला इंसान रिजल्ट से पहले प्रोसेस पर भरोसा करता है। अब आप छोटे विंस को इग्नोर नहीं करते, आप जानते हैं कि छोटा इंप्रूवमेंट भी इंप्रूवमेंट होता है। हर दिन थोड़ा बेहतर सोचना, थोड़ा बेहतर रिएक्ट करना, थोड़ा बेहतर एक्शन लेना, यही कंसिस्टेंसी आखिरकार आपकी आइडेंटिटी बदल देती है। और आइडेंटिटी बदलते ही जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। लोगों को लगने लगता है कि आप लकी हैं, कि आपको मौके मिल जाते हैं, कि आप सही समय पर सही जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि आपने खुद को उस लेवल तक तैयार किया होता है जहां मौके खुद चलकर आते हैं। प्रेपरेशन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी। खुद पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं, इसका मतलब है दुनिया में रहते हुए खुद से जुड़े रहना। आप ग्राउंडेड रहते हैं लेकिन एम्बिशियस भी रहते हैं, आप हम्बल रहते हैं लेकिन वीक नहीं रहते। अब आपकी हैप्पीनेस दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती, अब आपकी पीस बाहरी हालात से नहीं हिलती, क्योंकि आपने खुद के अंदर एक मजबूत फाउंडेशन बना ली होती है। और जब फाउंडेशन मजबूत हो जाती है तो ऊंचाई अपने आप आ जाती है। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है हर दिन खुद पर थोड़ा सा ध्यान देने की और हर दिन खुद को थोड़ा सा बढ़ाने की। यही रास्ता है, यही सच है और यही वो ग्रोथ है जो टिकती है।